जो इच्छा थी, जैसे जब उनको थोड़ा आभास होने लगा था कि अब शरीर त्यागने का समय थी, फिर वो नतनी बोलती थी कि गाओ मेरे साथ और इसको सीख लो, तो उसको सिखा रही थी। अपने टाइम की वो बहुत पक्की थी। किसी को समय दिया तो 5 मिनट 10 मिनट पहले से वो घड़ी देखती रहती थी। सास बहू और साजिश हर जगह शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल माँ है, सबकी माँ। आप देख रहे हैं MA न्यूज। MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। स्वर्ग वकीला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा की अंतिम वचन क्या था और वो अंतिम समय में किसे खोजा था, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, सुनिए उनके अपने ही लोगों से, उनके बेटे और बहू से। तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। इतना महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, क्या कहिएगा इस पे? जी, ये एक बहुत ही विहंगम संयोग है, बड़ा अजीब संयोग है कि ऐसा सोचने से बाहर है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जिस पर्व के समय इनकी आवाज़ हर जगह वातावरण में गूंजती रहती है, उसी समय उसी छठ जिसके लिए इतनी जानी जाती हैं और लोगों ने जितना इतना प्यार दिया है इनको छठ गीतों के लिए, उसी पर्व के एकदम आगमन पर आकर के इन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का ये इशारा था कि हम समझें कि कैसे छठी मैया की प्रतिछाया स्वरूप हमारे बीच ये मौजूद थी, ऐसा लगता है। क्या है अंतिम क्या बातें रही अंतिम बार जब आपने उनसे मुलाकात की या आखिरी समय की समय क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे, क्या बात? आखिरी क्षणों में तो बहुत दर्द और परेशानी में थी माँ, और पर उन सब के बीच भी उनकी जो इच्छा थी, जैसे जब उनको थोड़ा आभास होने लगा था कि अब शरीर त्यागने का समय आ रहा है, तो वैसे में वो अपनी नतनी है जो उनकी अनुषा, उसके साथ हॉस्पिटल बेड पे ही थी, उसका हाथ पकड़ के और 8 के कोठरिया हो दीनानाथ, ये एम्स में वो गा करके उसको थोड़ा सा सुनाती थी। फिर वो नतनी बोलती थी कि गाओ मेरे साथ और इसको सीख लो, तो उसको सिखा रही थी वो अंतिम समय में अंतिम समय में भी। अंतिम समय नहाए खाए का समय चल रहा था, उस दिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस को लिया, क्या कहिएगा इस विषय में? ये छठी मैया की बेटी सब लोग कहते हैं, तो हो सकता है माँ बेटी में कोई साठगांठ हुई होगी कि तुम छठ के दिन ही आ जाना, और माँ ने बोला होगा, बेटी चली गई। ये पूरे देश के लिए जो है बहुत बड़ी क्षति की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आप लोगों से संपर्क साधा, कैसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जो है इतने बड़ी हस्ती के गुजरने के बाद आप लोगों से संपर्क करते हैं? बहुत वाकई में बहुत अच्छी बात लगी, बहुत खुशी हुई कि इतने बिज़ी स्केड्यूल के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और आए, बात किए। आपने बहुत अधिक समय गुजारा होगा उनके साथ जी। कैसा जीवन का व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा उनका जीवन करता था, किस प्रकार से बोलचाल थे? बहुत सीखने लायक, हर चीज़ एक एक बात उनकी सीखने लायक थी, देखने लायक थी। और मुझे तो लगता है कि एज अ यूथ हम लोग को अनुसरण करना चाहिए माँ की इन चीज़ों का। अपने टाइम की वो बहुत पक्की थी। किसी को समय दिया तो 5 मिनट 10 मिनट पहले से वो घड़ी देखती रहती थी, इंतज़ार करती थी, और समय के लिए बहुत पाबंद थी। अपने खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर थी, हमेशा कहती थी कि उतना ही खाओ जितना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अपने अनुशासन में वो बहुत कड़क थी। कोई पसंदीदा भोजन जो उनका पसंदीदा था? वो बहुत ज़्यादा कभी नहीं खाती थी, बहुत कम, थोड़ा सा खाना बहुत एकदम हल्का खाना खाती थी। शुरू से ही ऐसी हैं वो, और बहुत कोमल, बहुत मधुर विचार, और बहुत नपातुला बोलना, नपातुला खाना। जैसे कि आप उनकी बहू है, वो आपकी सास जी हैं। है जी। वो मतलब कि और आज होता है ना, एक सास और बहू की जो रिश्ता होता है उसमें थोड़ी खटपट होती है, कैसा रिश्ता था आप लोग? क्यों आप लोग सास बहू और साजिश हर जगह शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल माँ है, सबकी माँ, मेरी भी माँ। उन्होंने जीवन जीने का सलीका सिखाया, आगे बढ़ने का सिखाया, कैसे अपने घर को साफ़ सफाई करके रखते हैं, कैसे
अपने आप को रखते हैं। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, हर दिन सीखती आई हूँ। अपने रियाज़ को लेके, अपने काम को लेके कितनी पक्की थी वो, हर चीज़ उन्होंने सिखाई है। कोई ऐसा चीज़ बताइए जो उनको बहुत बड़ी पसंदीदा हो, कुछ जिनसे उनको बहुत प्रेम हो संगीत के अलावा? उनको अपने फैमिली के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत खुश होती थी जब पूरा परिवार साथ होता था, और गायकी चल रही हो, पूरा परिवार साथ हो, खूब हंसी खुशी हो, कोई त्योहार हो, तो माँ को बहुत अच्छा लगता था, पसंद था उनको बहुत। उनके अंतिम वचन क्या थे, क्या बातें थी अगर आपने अंतिम बार उनसे कोई सोचता ही नहीं कि ये अंतिम वचन रहेगा, तो ऐसे में कैसे आपको याद दिलाऊं कि अच्छा यही लास्ट उन्होंने बोला। जा रही थी तो बिल्कुल अच्छी थी, लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कुछ, तो यहाँ से निकली थी तो बहुत अच्छे से गई थी। अच्छे से रहना, घर का ध्यान रखना, सब तरफ लॉक करना, ऐसे बोलती थी। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति का एक शौक होता है कि अगर मैं आगे भी कंटिन्यू रहूँ तो मैं ये करूँगा, क्या कुछ चीज़ें थी जो आगे करना चाहती थी माँ शारदा सिन्हा? उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में थी जो वो करना चाहती थी, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी पूरी होनी चाहिए, होगी। अब कैसे होगी वो छठी मैया जानेंगी, वो हम लोग नहीं जानते, भगवान जानेंगे।